तक हमारे साथ ऐसा करोगे भाई? अब तो हमें न्याय दो। अब फसा दे रहे हैं, वो भी थर्ड क्वालिटी का खिचड़ी बनाते, बच्चे नहीं खाते, बच्चे भी खाने में नाना नानी करते हैं। पूरा परिवार मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं तो विडो हूँ और मेरा बेटा है विकलांग है। तो हमारी तो रोजगार छीना रहा है। नगर पालिका में क्या काम नहीं होते? नगर पालिका में क्या कार्यकर्ता काम नहीं करती है क्या? दूध का पाउडर दे दिया, हम उसमें चीनी क्या घर से मिलाए? उसमें चीनी कौन देगा? गवर्नमेंट आगे फूटी हुई है क्या? महिला सशक्तिकरण हो रहा है, ये हो रहा है, और दूसरी तरफ ही महिलाओं का शोषण ही किया जा रहा है। साथियों को कहाँ जाएं? अब साथियों को क्यों हटाया गया? अरे 15-20 साल काम करने के पश्चात आज वो ओवरेज हो चुकी हैं। आज कहीं दूसरी जगह पर भी अप्लाई नहीं कर सकती हैं। वो कहाँ जाएं आज? मेरा नाम उमराव कुमारी चौहान है, ग्राम साथीन प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अजमेर से आई हूँ। और हमारी भी ग्राम साथीन बहनों की आज हम मांग लेके आए हैं कि नगर पालिका विस्तारीकरण के कारण जो हमारा ग्राम साथीन बहनों से जो रोजगार छीन गया है उनसे वापस लगाया जाए, क्योंकि ग्राम पंचायत लेवल पर महिला अधिकारिता डिपार्टमेंट की तरफ एक ही पोस्ट है और हमारी 20-25 सालों से जो ग्राम साथीन बहनें काम करती आ रही है उनको हटा दिया गया है, मतलब बेरोजगार कर दिया गया है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि कोई विधवा है, कोई कैसी है और वो कैसे अपना भरण पोषण करेगी, बच्चों को कैसे चलाएगी। और हम हमारी ग्राम साथीन बहनों का 5,844 रुपये मान दे। अरे कुछ तो शर्म करो। एक महिला मजदूर जो काम पे जाती है वो भी महीने के 9,000 कमाती है, यानी दिन के 300 रुपये। हमारे तो वो भी नहीं है। कम से कम एक तरफ तो सरकार कह रही कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है, ये हो रहा है, और दूसरी तरफ ही महिलाओं का शोषण ही किया जा रहा है। कब तक हमारे साथ ऐसा करोगे भाई? अब तो हमें न्याय दो। अब हमें सरकार से न्याय चाहिए। हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है सरकार से। बस हमें महिला अधिकारिता विभाग की ग्राम साथीन है जो कि पूरी पंचायत में सिर्फ एक ही है। और अगर सरकार चाहे अपना रुख बनाना चाहती है तो वो चाह सकती है, तो वो मतलब हमें नियमित कर्मचारी बना सकती है। अगर हमें मतलब पूरी राजस्थान में है ना 11,000 ही साथीन है, वो एक पंचायत में सिर्फ एक ही पोस्ट होती है। और अगर कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता एक पंचायत में 5 मिल जाएगी। सरकार उनको तो परमानेंट करे या ना करे, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमें एक ही पोस्ट है, इतनी संख्या 11,000 है, तो वो परमानेंट कर सकती है हमें। और हमारी यही मांग है कि या तो हमें नियमित किया जाए। जो हटी हुई साथीन है उनको फिर पहले नगर पालिका में ले लिया गया तो उन्हें वापस नगर पालिका में उनको वो दिया जाए, समायोजित किया जाए, ताकि वो अपना गुजारा अच्छे से चला सके। कई परिवार तो ऐसे हैं कि वो मतलब कि कोई विडो है, कोई गरीब, ये सब जो गरीब है वो अपना घर आराम से नहीं चला पाती है। वो इतनी मतलब कि पहले तो उनको हटा दिया गया है और फिर उनकी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी से नहीं निभा पा रही है। तो उनको उनका दुख दर्द भी हम मतलब महसूस कर रहे हैं, सरकार को महसूस करा रहे हैं कि एक बार एक तरफ तो मतलब कि दिया जो सरकार है वो बोल रही है कि महिला सशक्तिकरण हो जाए, लेकिन महिला सशक्तिकरण हो कहाँ से रहे? महिला का तो शोषण किया जा रहा है, महिला का शोषण हो रहा है। तो हम मतलब कि सारी नारी शक्ति एक होकर हम सरकार को जगाना चाहते हैं, उनको सचेत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक होकर है ना हमें नियमित किया जाए, हमें समाज में मानदेय दिया जाए, ताकि है ना हमारा मान सम्मान जो घर गृहस्थी है वो अच्छे से। नमस्ते, मैं कोटपुतली से जिला कोटपुतली से बोल रही हूँ। कमलेश यादव मेरा नाम। सर, हमें 15 साथियों को एक साथ हटा दिया है। हमें रोजगार से वो हटा दिया गया। हाँ जी सर, हम 2000 किस लिए हटाया? क्या कह रहे हैं? नगर पालिका बनने के कारण। अच्छा। तो क्या सर वहाँ पर कोई काम नहीं होता है क्या? वहाँ पे बच्चे नहीं होते, महिलाओं के दुख दर्द नहीं होते, कि उनको भूख नहीं लगती, कि उनका तो शोषण हो रहा है एक तरह से। जब हम 2004 में लगे थे, हमें 19 साल तक सरकार ने हमारा शोषण किया है, हमें आप बेरोजगार करके छोड़ा है। तो हमारी तो रोजगार छीना रहा है। नगर पालिका में क्या काम नहीं होते? नगर पालिका में क्या कार्यकर्ता काम नहीं करती है क्या? क्यों गाँव में से काम कर रहे थे? हम सर 2004 से काम कर रहे हैं। हमें हमारा रोजगार चाहिए, हटा दिया है हमें। और हमारा कितनी महिलाएं जिनको हटा दिया गया? 76 हैं सर, हम तो ज़्यादा भी नहीं है। 200 को हटा दिया, अब 200 का हटा दिया गया है। अगर सरकार रोजाना नित्य नई भर्तियाँ निकालती है तो हम के 200 महिलाओं के लिए जगह नहीं है सरकार के पास में। वोट मांगने के लिए तो भले आ जाते हैं घर घर पे, ये 5 वोट दे तो 10 वोट दे तो हमारे ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। और हम सर कुछ नहीं करा। न्यूनतम मजदूरी चाहिए और हमें स्थायी किया जाए, और हमारा रोजगार हमें वापस मिलना चाहिए सर। हमें तो सरकार से बार बार यही निवेदन है। सर मैं एक विडो हूँ, मेरे को हटा दिया 1.5 साल हो गई, हटा दिया। सांगानेर से हूँ मैं, और मैं परिवार आप पे डिपेंड है? पूरा परिवार मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं तो विडो हूँ और मेरा बेटा है विकलांग है, तो मैं मैं उसी पे आश्रित हूँ। तो आपको भी हटा दिया गया। नगर पालिका बनने के अब कोई सुन रहा नहीं, कोई कुछ नहीं सुन रहा। अब किसको बोले हम? सर हमारे
अब ये नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। डिपार्टमेंट वाले ही बोले कि आप भजनलाल सरकार से एक एसी से मिला था, किसी अधिकारी से मिले आप? सर गए थे, हम पहले भी गए थे हम। कोई कुछ सुनवाई में काम होगा आपका। हम गए थे भजनलाल सर के ऑफिस में, सीएम हाउस पे, तो वहाँ पर 4-5 कार्यकर्ता थे ना, उन्होंने हमारे से फाइल भी ले ली, एप्लीकेशन भी ले लिया, और उन्होंने कहा कि मैडम आपका काम जल्द से जल्द होएगा, बातें चल रही है। हम गहलोत सरकार के पास भी आए थे, ममता भूपेश के पास भी आए थे, दिया मैडम के पास भी आए, दिया खंडेलवाल के पास भी आए, रमेश उनके पीओ उनके पास भी आए, और यहाँ पे गांधीनगर में भी आए, महिला अधिकारिता में भी आए। सर हमें तो 2 साल हो गए, खूब इतने चक्कर तो हमने 19 साल में नहीं निकाले जितने 2 साल में चक्कर निकाल दिए, लेकिन सरकार कोई सुनता ही नहीं है। होता नहीं है काम, बिल्कुल काम नहीं होता है। आश्वासन दे देते हैं, हर साल आते हैं, धरना देते हैं, सब काम करते हैं, मगर आश्वासन दे देते हैं आपका काम होगा। एक मिनट सर, मैं भरतपुर जिले से हूँ, भरतपुर जिले से हूँ। उज्जैन कस्बे की हमारे यहाँ पे नगर पालिका बनी थी, उस नगर पालिका बनने के बावजूद जो साधनें लगी हुई थी पंचायत पर, उन्हें हटा दिया गया। अब आप एक बताइए कि सरकार जहाँ रोजगार देने की बात करती है और दूसरी तरफ पंचायतों को विकास करके नगर पालिका बना दिया गया, तो कम से कम अब साधनों को कहाँ जाएं? अब साधनों को क्यों हटाया गया? अरे 15-20 साल काम करने के पश्चात आज वो ओवरेज हो चुकी हैं, आज कहीं दूसरी जगह पे अप्लाई नहीं कर सकती हैं। वो कहाँ जाएं आज? उन्हें इस उम्र में वो कहाँ जाएं? उनके घर बच्चे कैसे पालें? उनकी इस तरह परिस्थिति आ चुकी है कि इस घर में उनका घर पे खर्चा चलाना मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन सरकार, ना कांग्रेस सरकार ने हमारी सुनी, ना बीजेपी सरकार सुन रही है। हम एमएलए सब जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष सबके पास जा चुके हैं, सब जगह अपनी वो शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम कहाँ जाएं? हमें ये बता दी जाए। और हमारे ही वोटों से, जनता के वोटों से सरकार बनती है। ये बताइए, पहले सरकार वोट बनाते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ हम मांगे पूरी करेंगे, तो हम मांग पूरी करने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। पहले हमें बहाल तो करो, हमारा रोजगार तो दीजिए भाई। जैसे शिक्षा मित्र को हटाया नहीं, जैसे शिक्षा मित्र को पहले हटाया था, तो निवेदन है कि हमें रोजगार दीजिए। हम 3 साल से बेरोजगार हैं, ना तो हमारी कांग्रेस सरकार ने सुनी। हम ममता भूपेश जी के यहाँ कई बार धरने दे आए, लेकिन हमारी नहीं सुनी। हम आज जब बीजेपी सरकार को हमने बनाया, तो कम से कम हमें अब रोजगार तो दीजिए, हमें साधन के पद से कहीं दूसरी समायोजित कीजिए, कहीं दूसरी जगह। हम 15-20 साल कार्य कर चुके हैं, तो अब कहाँ जाएं? अब ओवरेज हो चुके हैं, कहीं और भी आवेदन नहीं कर सकते। सर प्लीज हमारा हाथ जोड़ निवेदन है, सभी को हटा दिया नहीं सर, हमें बस हाथ जोड़ कर निवेदन है कि हमें दूसरी पद पर समायोजित किया जाए, या फिर पुनः हमें बहाल किया जाए। और पंचायत में यह है, महिला, हमारा काम महिलाओं को जागरूक करने का था, लेकिन नगर पालिका में भी महिलाएं रहती हैं, तो वहाँ भी जरूरत है साधन की, तो उस साधन नगर पालिका में भी साधन को लगाया जा सकते हैं वार्ड के अनुसार। भाई 4 पंचायत मिलकर बनी है, तो ऐसा नहीं है कि 4 साधन को भी पंचायत समिति में, नगर पालिका में कहीं भी ले सकते हैं आप। तो हमें समायोजित किया जाए बस, या फिर हमें पुनः साधन के पद बहाल किया जाए। हमारी मांगे पूरी करो।